इसके बाद में अब हम अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र है 20वां सूत्र योग दर्शन का, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तो इससे पहले तो हम भव प्रत्यय वालों की बात करके आए, पर अब उपाय प्रत्यय वालों की बात कर रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस जन्म में ही मोक्ष नहीं हो सकता। जो जितने अधिक इच्छा शक्ति के साथ में इस कार्य में लगेगा, उसको इसी जन्म में असंप्रज्ञात समाधि भी प्राप्त हो जाएगी और मुक्ति तक भी वो जा सकता है। बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है कि केवल जो है पिछले जन्मों में जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वे बहुत अधिक संस्कारों का संग्रह करके जो आए हैं तो ही उनको अब समाधि होगी, ऐसी बात नहीं है। तो उसका उपाय लिखने के लिए ही तो योग दर्शन बनाया है। और आरंभ में जो लोग इस प्रकार के उत्तम संस्कारों से युक्त हैं, वे लोग देर ना करें, वे जल्दी से समाधि को प्राप्त हो जाएं। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने और महर्षि व्यास जी ने आरंभ से ही सबसे ऊंची बातें, सबसे अंत की बातें पहले से ही बताई हैं। तो इसके बाद में अब क्रम शुरू हो जाएगा उपाय प्रत्यय योगियों के लिए, जो बातें ऋषि पतंजलि और महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। तो इस सूत्र से वहां का प्रारंभ हो गया। तो कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। इतरेषाम अर्थात उपाय प्रत्यय योगी नाम। उपाय प्रत्यय जो योगी हैं, अर्थात जो उपायों को, विभिन्न उपायों को उपयोग करके और अपनी स्थिति को दिन प्रतिदिन ऊंचा उठाकर और संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से आगे बढ़ते हुए असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं, पर वैराग्य को प्राप्त करके असंप्रज्ञात को प्राप्त करते हैं, ये वो क्रम है। तो वो कैसे कैसे करते हैं उसका एक क्रम यहां पर बताया है। वह क्रम है श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंदर, विश्वास रखता है, सत्य के प्रति उसको आस्था होती है, जो सत्य है उसी को मैं मानूंगा, ये दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है। फिर वीर्य, जब श्रद्धा उत्पन्न होती है इस प्रकार की कि मैं सत्य को ही मानूंगा, सत्य के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, तो ऐसी स्थिति में क्षमा करें, एक कॉल आने लग रही थी, मैंने उसे काट दिया है, पर फिर भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आइए उसी विषय पर चलते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य के प्रति विश्वास, सत्य के प्रति आस्था। मैं सत्य को ही मानूंगा। जब व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है तो उसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाता है, वीर्य उत्पन्न हो जाता है। शारीरिक वीर्य भी उत्पन्न होता है, अर्थात सामर्थ्य उत्पन्न होता है, और पराक्रम करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो जिस क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं आगे, उस क्षेत्र में पराक्रम पूर्वक आगे बढ़ पाते हैं। अर्थात पराक्रम का अभिप्राय क्या है? पूरी शक्ति लगाकर
उस पे आगे बढ़ पाते हैं। और जब हम उस विषय विशेष के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होते हैं, उसके प्रति बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्मृति ठहरती है, याद रहने लगता है। और हमारे साथ ये सामान्य रूप से भी है, जिस बात का हम महत्व समझते हैं वो भूली नहीं जाती है, वो हमें याद रहती है। यही बात यहां भी है। महत्व जब हम समझने लगते हैं विशेष, अर्थात श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत उसके लिए जी जान लगा देना चाहते हैं, पराक्रम करते हैं, तो उस विषय में फिर हमारी स्मृति भी ठहरने लगती है। हमको पीछे क्या हमारी स्थिति रही है, हम कैसे आगे बढ़े थे, और अब दोबारा से हमको उसी स्थिति में कैसे आना है, ये सब स्मृतियां वहां पर रहती हैं, ठहरती हैं। और जब स्मृति ठहरने लगती है तो मन का समाधान भी होने लगता है, समाधि की प्राप्ति होती है, मन की चंचलता न्यून हो जाती है, और समाधि प्राप्त होने पर, क्योंकि वो तो सत्य को ही जानने वाली होती है, योगज समाधि जिसे एकाग्रावस्था कहते हैं, तो उस स्थिति को प्राप्त करके हम समाधि प्रज्ञा प्राप्त करते हैं। समाधि प्रज्ञा अर्थात जो सत्य को ही जनाती है, सत्य का ही धारण करती है, जो सत्य और असत्य में अंतर करना जानती है, विवेक जिसको बोलते हैं, वो वहां पर समाधि प्रज्ञा के रूप में उपलब्ध हो जाता है। और फिर इसके आगे व्यक्ति फिर रुकता नहीं है, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो क्रम है यहाँ पर अन्य उपाय प्रत्यय योगियों का बताया, मतलब बिल्कुल आरंभ से जब योग विषय में, ईश्वर विषय में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक एक करके जो उसकी सीढ़ी है, उसके बारे में क्या बता रहे हैं महर्षि व्यास जी, बताते हैं कि श्रद्धा जो है वह चित्त की प्रसन्नता का नाम है। जब व्यक्ति सत्य के प्रति आस्था रखने लगता है, विश्वास रखने लगता है कि मैं सत्य ही जानूंगा, मैं जो मानता हूं वो सत्य है या नहीं है इसका तो मैं परीक्षण करूंगा, लेकिन जो सत्य सिद्ध होगा उसी को मैं अपनी मान्यता बना लूंगा, प्रमाणों से परीक्षा करके मैं सत्य को ही मानूंगा। जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति होता है तो उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है, वह प्रसन्न रहता है। तो चित्त की प्रसन्नता का नाम ही यहाँ पर श्रद्धा कहा है। और यह जो श्रद्धा है, इसको कहा है यह मां के समान रक्षा करने वाली है। योगी की मां के समान रक्षा करती है, ऐसी श्रद्धा होती है। और जो इस प्रकार से अत्यंत श्रद्धा युक्त योगी होता है, जो कि सत्य को ही जानना चाहता है, उसको विवेकार्थी कहा है। विवेकार्थी, विवेक के लिए प्रयासशील। विवेक के लिए कौन प्रयासशील होगा? जो सत्य को ही जानना चाहता है, झूठ को छोड़ देना चाहता है। तो ऐसे विवेकार्थी व्यक्ति के अंदर अत्यंत उत्साह उत्पन्न हो जाता है। सत्य को जानकर सत्य जब व्यक्ति धारण करता है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो वही बात यहां पर भी है।
और जिस व्यक्ति के अंदर वो पराक्रम, कार्य करने की क्षमता और कार्य करने के लिए उत्साह उत्पन्न हो गया है, ऐसे व्यक्ति की स्मृति रुकने लगती है, अर्थात स्मृति रहने लगती है। नहीं तो सामान्य की व्यक्ति क्या है, हाँ जी हम ऐसा करेंगे, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद कोई आकर्षण आया, भूल गया और उधर की ओर प्रवृत्त हो गया। सामान्य स्थिति यही रहती है, हाँ जी बहुत अच्छा, सत्संग में गए तो बहुत अच्छा जी, हाँ बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, और सत्संग से इधर बाहर आए और उसके बाद में बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर वही तेरी मेरी चलने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धावान होकर और अत्यंत पराक्रम से युक्त हुआ है, वास्तव में जिसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, अब पहचान भी यही है, समझ लीजिए कि वास्तव में सच्चाई में जिसके अंदर वो श्रद्धा है, उसके अंदर पराक्रम उत्पन्न होगा ही होगा, रुक नहीं सकता। जिसके अंदर पराक्रम उत्पन्न हो गया वो भूलेगा नहीं अपने लक्ष्य को, निश्चित बात है ये। उस लक्ष्य के प्रति उसकी स्मृति ठहरने लगेगी, और जिसकी स्मृति ठहरने लग जाती है तो क्या होगा, लक्ष्य का हमेशा ध्यान रहेगा। लक्ष्य का ध्यान रहेगा, इसका अभिप्राय क्या होगा कि कोई भी कार्य कर रहे हो, वह कार्य उस लक्ष्य के लिए साधन बन जाएगा। वो कार्य इसलिए किया जाएगा कि वो जो लक्ष्य है वो पूरा हो, साधना के लिए वह हो जाएगा। इस उद्देश्य से किया जाएगा कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, कहीं ये कार्य मेरा किया हुआ कार्य मेरी साधना में बाधक तो नहीं पड़ जाएगा, बाधक तो नहीं बन जाएगा। हर कार्य जब इसके लिए होने लगेगा तब ऐसी स्थिति आने लगेगी कि क्योंकि मन को हमने एक कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार करना प्रारंभ कर दिया। हमारी हर क्रिया, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा जाना, हमारा आना, हमारा व्यवसाय करना, कुछ भी करना, वो उस एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो गया है। तो जब वह उद्देश्य पूर्ण करने के लिए वो स्थिति हुई तो मन उसके लिए इतना अधिक तैयार हो चुका है कि जब हम साधना के लिए बैठेंगे तो उस समय वह पूरी तरह से एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त करेगा। तो इसी को कहा चित्तम अनाकुलम समाधीयते, बिना बाधा के समाधान को प्राप्त हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो ये स्मृति ठहरना, स्मृति ठहरने का अभिप्राय क्या है, लक्ष्य का ध्यान रहना। सारे के सारे किए जाने वाले ऊपर से नीचे तक के कार्य एक उद्देश्य के लिए हो जाते हैं, और फिर वो उद्देश्य कैसे पूरा नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा, निश्चित हो जाता है फिर वो। और जो समाहित चित्त वाला व्यक्ति है, जो इस प्रकार से समाधि को प्राप्त हुआ, एकाग्रता को प्राप्त हुआ व्यक्ति है, उसका प्रज्ञा विवेक उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रज्ञा विवेक से वह वस्तुओं को बिल्कुल ठीक ठीक जानने लगता है, यथार्थ रूप में जानने लगता है। जो वस्तु जैसी है उसको ही वैसा ही समझने लगता है, और जब उस यथार्थ का वह अभ्यास करता है, और अधिक अभ्यास करता है, और अधिक अभ्यास करता है, उसका अभ्यास करने से वह ऊंचे वाले वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा महर्षि व्यास कह रहे हैं। ये यथार्थ, सब चीजों का यथार्थ प्रकट होता जाएगा, जानता जाएगा, यथार्थ को जानता जाएगा, संसार के सारे यथार्थ को जान जाएगा, एक एक करके सारे यथार्थ जानता चला जाएगा। सबके विषय में जब विवेक होता जाएगा, सही सही पता चलता जाएगा, तो फिर निर्धारण होता जाएगा, असत्य को छोड़ता जाएगा, सत्य को ग्रहण करता जाएगा, जो हेय है उसको छोड़ता जाएगा, जो उपादेय है उसको ग्रहण करता जाएगा।
तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वह ऊंचे वाले, सबसे ऊंचे वाले वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके, और वह अपर वैराग्य ही तो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कराता है। तो उससे असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है उपाय प्रत्यय योगी को भी। तो ये क्रम बताया, एक ये क्रम भी है, इस क्रम के साथ में हम उस क्रम को भी जोड़ सकते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को। तो दोनों क्रम जो हैं वो क्रम हमारे ध्यान में रहने चाहिए, तब हम साधना में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो क्रम बताया यहाँ पर, ये भी महर्षि पतंजलि ने बताया एक सूत्र के अंदर, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। और जो 8 अंग योग के बताए वो भी महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। तो दोनों में सामंजस्य है, उनमें एक दूसरे के साथ में जुड़कर चलने की प्रवृत्ति है। तो वह अपने लोगों को समझकर और उसमें कार्य करना है, उसके ऊपर कार्य करना है, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे।